जय माता दी भक्तजनों, कैसे हैं आप सब। आप सभी पर माता रानी की कृपा बनी रहे। चलिए आज सुनते हैं श्री कृष्ण, राधा रानी और देवी रुक्मणी से जुड़ी एक और ही सुंदर रोचक कहानी। श्री राधा रानी और देवी रुक्मणी में क्या अंतर है। यूँ तो श्री राधा और देवी रुक्मणी दोनों को ही लक्ष्मी का अवतार माना जाता है, लेकिन फिर भी दोनों में कुछ अंतर हैं। तो चलिए जानते हैं कि देवी रुक्मणी और देवी राधा में क्या अंतर है। अगर भागवत पुराण की बात करें तो उनके अनुसार श्री कृष्ण भगवान ने रुक्मी के बहन रुक्मणी जी से विवाह किया था। इसके अलावा महाभारत के अनुसार भी विदर्भ के राजा भीष्म की पुत्री रुक्मणी का अपहरण करके ही श्री कृष्ण ने शादी की थी। पद्म पुराण के अनुसार राधा श्री कृष्ण की मित्र हैं और ब्रह्मवैवर्त पुराण के अनुसार राधा श्री कृष्ण के रिश्ते में मामी लगेंगे। यदि पुराणों की बात माने तो राधा का विवाह रयान गोपा से हुआ था। रयान गोपा श्री कृष्ण के माता यशोदा जी के भाई थे, अर्थात यशोदा जी के श्री कृष्ण के मामा थे। और इस संबंध में विवाद यह भी उठता है कि आखिर रुक्मणी और राधा हैं कौन। अब प्रश्न यह उठता रहता है कि महाभारत में जिक्र मिलता है राधा का, तो हम आपको बता दें कि राधा का कोई जिक्र नहीं है महाभारत में। आखिरकार राधा और रुक्मणी कौन है, तो आपको बता दें कि भगवान विष्णु की दो पत्नी हैं, एक लक्ष्मी और दूसरी राजलक्ष्मी। लक्ष्मी वह हैं जो भगवान विष्णु के चरणों की सेवा करती रहती हैं, और राजलक्ष्मी जो भगवान विष्णु के समीप नहीं रहती हैं, अपितु वह पराक्रमी व्यक्तियों की सेवा में रहती हैं। अर्थात जो व्यक्ति जैसा कर्म करता है उनको फल देने के लिए राजलक्ष्मी वहाँ रहती हैं। तो चलिए इस विषय में चर्चा करते हैं कि आखिर देवी रुक्मणी और देवी राधा में क्या अंतर है। देवी रुक्मणी लक्ष्मी का अवतार थी और राधा रानी राजलक्ष्मी का अवतार थी, और यही कारण था कि रयान गोपा ने जो तपस्या की थी उसका फल देने के लिए राधा रानी उनके पास रहीं। रुक्मणी जी एक राजकुमारी थी, अर्थात रुक्मणी जी के पिता भीष्मक विदर्भ के राजा थे, तो श्री राधा एक सामान्य नारी थी और राधा के पिता वृषभानु एक ग्वाले थे या ग्वालों के मुखिया थे। रुक्मणी जी की माता का कर संबोधित किया जाता है और श्री राधा जी को रानी कहकर संबोधित किया जाता है, अर्थात राधा रानी, और रुक्मणी जी को रुक्मणी माता कहकर संबोधित किया जाता है। देवी भगवान रुक्मणी भगवान श्री कृष्ण की पत्नी हैं, जबकि श्री राधा रानी भगवान श्री कृष्ण की प्रेमिका के रूप में ही याद किया जाता है। भगवान श्री कृष्ण ने देवी रुक्मणी से विवाह देवी रुक्मणी का अपहरण करके किया था, जबकि श्री राधा रानी और श्री कृष्ण का विवाह आध्यात्मिक विवाह कहा जाता है, क्योंकि इनका विवाह ब्रह्मा जी ने करवाया था। इनका विवाह लोक दुनिया में नहीं हुआ था। रुक्मणी भगवान श्री कृष्ण के साथ युवावस्था से लेकर मृत्यु तक श्री कृष्ण भगवान के साथ रहीं, जबकि राधा रानी बाल का रूप से लेकर किशोरावस्था तक ही श्री कृष्ण के साथ रहीं। रुक्मणी जी की मृत्यु श्री कृष्ण की मृत्यु के बाद हुई थी, जबकि राधा रानी की मृत्यु श्री कृष्ण से पहले हुई थी। रुक्मणी जी की प्रेम की गहराई कम थी, वह सिर्फ पत्नी रूप में श्री कृष्ण को प्रेम करती थी, जबकि श्री राधा रानी की प्रेम की गहराई अनंत थी। इन दोनों का प्रेम अनंत है। श्री कृष्ण भगवान ने रुक्मणी को अपना शरीर माना है और श्री राधा रानी को भगवान श्री कृष्ण ने अपनी आत्मा माना है। देवी रुक्मणी की आत्मा श्री कृष्ण में समाहित है और श्री कृष्ण की आत्मा राधा रानी में समाहित है। अनुशासन पर्व के अनुसार लक्ष्मी जी का निवास रुक्मणी में है और अनुशासन पर्व के अनुसार ही श्री राधा रानी का निवास गोकुल के गोलोक में है। देवी रुक्मणी दैहिक लक्ष्मी है, जबकि राधा रानी आत्मिक लक्ष्मी है। रुक्मणी जी का प्रेम सीमित था, अर्थात द्वापर युग के समाप्त होने के बाद उनका प्रेम भी खत्म हो गया, लेकिन राधा रानी का प्रेम अनंत था और आज भी दुनिया श्री कृष्ण को राधे श्याम के नाम से बुलाती है, राधा कृष्ण के नाम से बुलाती है। राधा और श्री कृष्ण का प्रेम अनंत है जो अनंत तक रहेगा। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।